अगर आपका यूएस का स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू पहले से शेड्यूल था तो अब आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि क्या मेरा इंटरव्यू कैंसिल हो गया है, क्या मुझे अब दोबारा अपॉइंटमेंट लेना होगा। दरअसल अमेरिका ने अपने सभी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स पर नई स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू अपॉइंटमेंट्स को अभी के लिए यानी कि फिलहाल के लिए रोक दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पहले से जिनके इंटरव्यू बुक हो चुके हैं वो कैंसिल हो गए हैं। दरअसल इस वीडियो में हम आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। बहुत आसान भाषा में समझाएंगे कि किन पर असर पड़ने वाला है, किन का इंटरव्यू शेड्यूल अब भी वैसा ही रहेगा और लोगों को आगे के लिए किन बातों का ध्यान रखना है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक। सबसे पहले बात करते हैं कि ये फैसला आखिर है क्या। तो देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट की एक इंटरनल केबल के अनुसार दुनिया भर में अमेरिकी दूतावासों और कॉन्सुलेट्स को ये आदेश दिया गया है कि अभी से कोई भी नया स्टूडेंट वीज़ा या फिर एक्सचेंज विजिटर वीज़ा यानी कि FMJ कैटेगरी इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो नए स्लॉट्स हैं वो ओपन नहीं होंगे। जो स्लॉट्स अभी खाली हैं लेकिन किसी में ने भी बुक नहीं किए हैं वो भी हटा दिए जाएंगे। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जिन लोगों ने अपना इंटरव्यू पहले से शेड्यूल कर रखा है वो वैसा ही रहेगा। आपको सिर्फ टाइम पर पहुंचना है और अपना इंटरव्यू देना है। अब सीधा और साफ जवाब ये है कि अगर आपका वीज़ा इंटरव्यू पहले से शेड्यूल है तो आपको किसी भी तरह की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू कैंसिल नहीं हुआ है, पोस्टपोन नहीं हुआ है और आपको नई तारीख लेने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना डॉक्यूमेंटेशन सही रखना है, इंटरव्यू की तारीख और समय पर पहुंचना है और एम्बेसी के सारे नियमों का पालन भी करना है। कॉन्सुलर सेक्शंस को साफ निर्देश मिला है कि पहले से तय इंटरव्यू पुरानी गाइडलाइंस के तहत ही कंडक्ट कराए जाएंगे। अब बात करते हैं कि अमेरिका ने अचानक ये कदम क्यों उठाया है। तो देखिए, ट्रंप सरकार अब स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेंट्स की जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है उसकी पूरी जांच करना चाहती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार ये सोशल मीडिया पर देखा क्या जाएगा। तो देखिए, आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक, आपका X अकाउंट या फिर जो टिकटॉक है उस पर आपने क्या पोस्ट किया है, क्या आपने किसी ऐसे ग्रुप को सपोर्ट किया है जिसे US सरकार नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ मानती है। खासकर अगर आपने पैलेस्टीन के समर्थन में कुछ पोस्ट किया है तो अब आपकी पोस्ट स्क्रूटनी में जा सकती है। हाल ही में ये भी कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति हमास या फिर एंटी इजराइल कंटेंट को पोस्ट करता है तो उसका वीज़ा रद्द भी किया जा सकता है या फिर उसे डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ट्रंप सरकार का साफ कहना है कि ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के खिलाफ है और वीज़ा होल्डर्स को इस पर न्यूट्रल रहना होगा। ट्रंप सरकार ने तो अब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है। हार्वर्ड की करीब 27% जो स्टूडेंट पॉपुलेशन है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट से बनती है, यानी कि लगभग 6,800 स्टूडेंट्स। अब सरकार हार्वर्ड की इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन की जो अथॉरिटी है उसको भी चैलेंज कर रही है। मतलब अब सिर्फ वीज़ा एप्लीकेंट्स ही नहीं बल्कि बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी सरकार के निशाने पर है। अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की सोच रहे हैं तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है और ये डेवलपमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ज़रा ये चर्चा कर लेते हैं कि इस बीच जो इस तरह का क्रैकडाउन चल रहा है, ऐसे में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आपका इंटरव्यू पहले से शेड्यूल है तो आप पुराने इंस्ट्रक्शंस को ही फॉलो करिए। टाइम से आपको पहुंचना है, डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखना है, कोई भी पैनिक करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक अपना इंटरव्यू शेड्यूल नहीं किया है तो फिलहाल आपको इंतज़ार करना होगा। जब स्टेट डिपार्टमेंट नई गाइडलाइंस लागू करेगी तब स्लॉट्स फिर से खुल जाएंगे। और हाँ, आपको अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल को साफ सुथरा रखना है, कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं करना है जो गलत इंटरप्रेट किया जा सके। तो ये थी भाई पूरी जानकारी कि कैसे अमेरिका ने फिलहाल स्टूडेंट वीज़ा इंटरव्यू को रोक दिया है। लेकिन हमने आपको ये भी बता दिया है कि जिनका इंटरव्यू पहले से शेड्यूल था उनको डरने की ज़रूरत नहीं है और ये जो रोक लगाया गया है ये टेम्पररी है और ये रोक उन एप्लीकेंट्स के लिए लगाया गया है जो अब अपना अपॉइंटमेंट बुक करने वाले थे, यानी कि जिन्हें ऑलरेडी टाइम मिल गया है, डेट अलॉट हो गया है इंटरव्यू का, वो आराम से जाकर तय समय पर जाकर अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई और इंटरव्यू शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा है तो अब उन्हें स्लॉट्स नहीं मिलने वाले हैं और ये जो रोक है वो फिलहाल के लिए जल्दी नई गाइडलाइंस आएंगी और सारी चीज़ें और ज़्यादा
क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सवाल है, कुछ और आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।